अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर रिकोडिक गोल्ड एंड कॉपर प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है। इस मंसूबे के लिए दरकार कर्जे की रकम में से 40% रकम अमेरिका ने देने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। ये कितने अरब डॉलर्स की रकम बनती है? पाकिस्तान के सबसे बड़े गोल्ड एंड कॉपर प्रोजेक्ट के अंदर 90 से 104 अरब डॉलर्स की इकॉनमी जनरेट होने जा रही है। इसमें से कितनी रकम पाकिस्तान को मिलेगी, कितनी बैरिक गोल्ड नामी कंपनी लेके जाएगी, ये आप जान सकेंगे। इस माइन से सालाना कितने लाख टन तांबा और कितना सोना निकला करेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर पाकिस्तान 2012 में इस माइन की लीज कैंसिल ना करता तो पाकिस्तान को कितना थोड़ा हिस्सा मिलना था, जो अब बढ़कर डबल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। अमेरिका ने रिकोडिक गोल्ड कॉपर माइन के लिए 40% कर्जा दे दिया है और इसके बाद अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है। अब इस मंसूबे के लिए 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का कर्जा दरकार था। उसमें से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स जो 40% बनते हैं वो अमेरिकी यूएस एग्जिम बैंक ने देने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। अब फेज 1 जो है इस प्रोजेक्ट का, उसके लिए कुल मिलाकर 7 अरब 72 करोड़ डॉलर्स की रकम दरकार थी। उसमें से ये 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का कर्जा था, बाकी इक्विटी वगैरह थी। तो अब पाकिस्तान के पास 11 इंटरनेशनल बैंकों की सूरत में टोटल फाइनेंसिंग अरेंज करने का दावा हमारे वजीर खजाना की तरफ से किया गया है। अब रिकोडिक गोल्ड एंड कॉपर माइन जो है, ये सिर्फ माइन 2000 एकड़ रकबे के ऊपर फैली होगी, जहां से सोना और तांबा निकाला जाएगा। वैसे वो एरिया जो है वो कुछ 100 मुरब्बा किलोमीटर का है, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा जहां पर सोना तांबा पाया जाता है वहां पर माइनिंग होगी। और 2028 के अंदर यहां से गोल्ड एंड कॉपर जो है निकाला जाने लगेगा। पहली एक्सपोर्ट्स जो है 2029 के अवाइल में होना शुरू हो जाएंगी। फेज 1 के अंदर 45 मिलियन टन और प्रोसेस किया जाएगा और फेज 2 के अंदर वो 90 मिलियन टन हो जाएगा। तो फेज 1 के अंदर जो 45 मिलियन टन और प्रोसेस किया जाएगा, उसमें से 2 लाख टन तांबा सालाना निकला करेगा और 2 लाख आउंस सोना जो 6 से 7 टन बनता है वो भी निकला करेगा। फेज 2 के अंदर प्रोडक्शन डबल होगी, तो हमारा तांबा 4 लाख टन और सोना 4 लाख आउंस, समझ लीजिए 12 से 14 टन सोना भी निकलेगा। इसके अलावा तांबा और दीगर बहुत सारी यहां से मिनरल्स निकलने की उम्मीद है। अब अमेरिका जो है वो दुनिया भर के तकरीबन 50 से ज़्यादा ऐसे ममालिक के साथ निगोशिएट कर रहा है जहां पर मिनरल्स कसरत से पाए जाते हैं, क्योंकि ईवी का दौर है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मुल्क आगे जाएगा वही तरक्की करेगा। चाइना ऑलरेडी दुनिया के 70% मिनरल्स के ऊपर अपना हक जता चुका है, इन्वेस्टमेंट कर चुका है। तो अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस काम में लगा रहा है। इब्तदाई तौर पर 10 अरब डॉलर्स उसने एक फंड की सूरत में क्रिएट किए थे, उसमें से पहला बड़ा कर्जा पाकिस्तान का मंजूर हुआ है। अब अगर हम अज्यूम करें कि ये प्रोजेक्ट जो है 37 साल की अपनी उम्र पूरी करता है जैसे बताया जा रहा है, तो इससे फिलहाल 90 अरब डॉलर्स की इनकम एक्सपेक्टेड है, जो आज का रेट है सोने का, तांबे का, बाकी मेटल्स का। और फ्यूचर में चूंकि ये रेट बढ़ना भी है तो एक एस्टीमेट 104 अरब डॉलर्स का भी है और फिर एक एस्टीमेट 120 अरब डॉलर्स तक का भी है। लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि 90 अरब डॉलर्स अगर इसका टोटल रेवेन्यू होगा 37 सालों में, तो उसमें से कमोबेश कोई 16 अरब डॉलर्स तो अखराजात की मद में, कर्जों के ऊपर सूद और दीगर तमाम चीज़ों की मद में, टैक्सेस समेत, रॉयल्टी समेत अदा किए जाएंगे। और उसमें से भी पाकिस्तान को जो रॉयल्टी और टैक्सेस की मद में रकम मिलेगी वो 7 अरब 10 करोड़ डॉलर्स होगी। ये बात तो आप पहले सोच लीजिए, पहले ये रकम हमारे पास ना होने के बराबर आनी थी अगर हम 2012 के अंदर इस मुआहदे को मनसूख ना करते। फिर जो बाकी 74 अरब डॉलर्स का मुनाफा बचता है, जिसे फ्री कैश फ्लो कहते हैं, वो पाकिस्तान और बैरिक गोल्ड नामी कंपनी के दरमियान तकसीम होगा। तो पाकिस्तान के हिस्से में 37 अरब डॉलर्स आएंगे और 37 अरब डॉलर्स उस कैनेडियन बैरिक गोल्ड नामी कंपनी के हिस्से में आएंगे जो इस लीज को होल्ड करती है। आगे पाकिस्तान में भी 2 बड़े हिस्सेदार हैं, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत बलोचिस्तान की। तो 37 अरब डॉलर्स में से 18.5 अरब डॉलर्स बलोचिस्तान के पास जाएंगे, 18.5 अरब डॉलर्स वफाकी हुकूमत के पास आएंगे। तो अगर हम लोगों ने 2012 में यह मुआहदा कैंसिल ना किया होता तो रियासत पाकिस्तान को सिर्फ 18.5 अरब डॉलर्स मिलने थे और बैरिक गोल्ड नामी कंपनी को
इस वक्त जो $37 अरब मिलने वो $55.5 अरब मिलने थे, क्योंकि उस वक्त जो मुआहदा था उसमें पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 25% था, बैरिक गोल्ड नामी कंपनी का हिस्सा 75% था। अब दोनों का हिस्सा बराबर बराबर 50-50% हो गया है। फिर हमने रॉयल्टीज की जो मिकदार है, टैक्सेस की जो शरह वो बढ़ाई है, उससे $7 अरब 10 करोड़ अलग आएगा। उसे भी हम इंक्लूड कर लें तो कुल मिला के पाकिस्तान का हिस्सा 55% बनता है और बैरिक गोल्ड नामी कंपनी जो है उसका हिस्सा 45% बनता है। मुझे बताइए कि हमारे लिए मुनाफे बख्श नहीं रहा, उससे हमने बहुत फायदा नहीं उठाया। और फिर बलूचिस्तान, जिसे बेचारे को सिर्फ पहले $9 अरब 25 करोड़ मिलना था, अब उसे $18 अरब 50 करोड़ तो मिलेगा। इसके साथ साथ रॉयल्टी की मद में भी और उस जगह के किराए की मद में भी अगले 37 सालों तक किराया मिलता रहेगा। अगर ये लीज आगे चलती है, 5-10 साल मजीद एक्सटेंड होती है, तो तब इससे मजीद उसे रेवेन्यू मिलेगा। अभी भी आइडियल नहीं है, लेकिन चले, देर आयत दुरुस्त आयत। अब इसके ऊपर जो फिलहाल नौकरियां मिलेंगी 7,500 नौकरियां हैं और मुस्तकिल जो नौकरियां चलेंगी वो 4,000 नौकरियां हैं। और इस कंपनी का क्लेम यह है कि वो 77% नौकरियां जो हैं मुकामी बलोचों को देंगी, जो उस जगह पर राइश पजीर हैं, चागी के उसके बाद करीब तरीन डिस्ट्रिक्ट्स के। अब पाकिस्तान भर में 8,000 अरब डॉलर्स के मिनरल्स का तखमीना है। 92 अकसाम के मिनरल्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं। कमर्शियली हम सिर्फ 52 अकसाम के मिनरल्स निकालते हैं। अभी भी 40 अकसाम के मिनरल्स ऐसे हैं जिन्हें हमें कमर्शियल बुनियादों पर निकालना है। मुल्क भर के अंदर 60 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबा ऐसा है जो कि मिनरल से भरा हुआ है। उसे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, उसे एक्सप्लोर करने के बाद रिफाइन करने की ज़रूरत है। अभी ये जो तमाम का तमाम और निकलेगा, इसे ब्लिस्टर कॉपर की सूरत में हम एक्सपोर्ट करेंगे 98% प्योर करके, बाहर जाके इसे मज़ीद रिफाइन किया जाएगा। और मुझे माहिरीन ने बताया है कि जो ब्लिस्टर कॉपर से आगे जाके मज़ीद उसकी रिफाइनिंग होती है, उससे कॉस्ट या बाकी कैलकुलेशंस में 15 से 20% का फ़र्क आता है। बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आता, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ये रिफाइनरी पाकिस्तान में लगनी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि कितने ग्राम तक, मिनिमम अमाउंट तक गोल्ड हमें पैदा किया है। टनों की बात तो होती रहेगी और यही तरीका है जिसके ज़रिए हम मज़ीद कई हज़ार जॉब्स पाकिस्तान में क्रिएट कर सकते हैं। और जो नीचे की इंडस्ट्री है, मतलब कॉपर शीट्स बनाने वाली, कॉपर पाइप्स बनाने वाली, कॉपर वायर्स बनाने वाली, उससे फ़रोग़ देकर पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़ा किया जा सकता है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।